आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में जो कल 7 सांसद बीजेपी में गए हैं। वैसे तो अब नैतिकता की कोई बात होती नहीं है, लेकिन जिस जनता ने, पंजाब की जनता ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पंजाब में बहुमत दिया, उन विधायकों ने जिनको चुना वो लोग आरोप लगा के केजरीवाल और उनकी पार्टी पे बीजेपी में शामिल हो गए। उससे पहले यही लोग, मैं राघव चड्ढा की बात कर लेता हूँ पहले। राघव चड्ढा हमेशा ये कहते रहे कि बीजेपी ये गुंडों की पार्टी है, लेकिन पिछले साल भर से, 1.5 साल से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है। लेकिन इतने बड़े खेल की उम्मीद नहीं थी कि आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसद एक साथ, जिसमें हरभजन सिंह भी हैं, मित्तल भी हैं। मित्तल जी के यहाँ अभी कुछ ही दिनों पहले 15 तारीख को ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी। लवली यूनिवर्सिटी, लवली स्वीट्स, बहुत बड़े आदमी हैं जालंधर के। और सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि राज्यसभा में राघव चड्ढा को हटाकर उनको नेता बनाया गया, मित्तल जी को। वो भी कल चले गए। तो क्या ये केजरीवाल जी को पता था या वो इसको संभाल नहीं पाए? एक बात और है, पंजाब में अभी चुनाव होने में कुछ समय बाकी है, लगभग 10-11 महीने, साल भर नहीं है। राघव चड्ढा ने पंजाब में बहुत काम किया है और ये सारे सांसद ज़्यादातर सब राज्यसभा सांसद पंजाब से ही हैं। एक और हैं पाठक जी, जो केजरीवाल के बहुत करीबी रहे हैं, पूरा पार्टी का मीडिया मैनेजमेंट और बहुत सारे काम देखते थे। पता नहीं वो भी क्यों नाराज है। चर्चा ये है कि आप मान की पंजाब में जो सरकार है उसके लिए भी कोई खतरा हो सकता है। बिल्कुल खतरा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा था गुजरात में करीब 6% वोट आम आदमी पार्टी को मिला था, और इस समय केजरीवाल गुजरात और गोवा में सक्रिय भी ज़्यादा है। और चर्चा ये है कि भाई पार्टी पर और कहीं राज्य में सरकार नहीं है, एक ही सरकार है पंजाब में, तो यहीं के बलबूते पार्टी चल रही है। जब यही नहीं रहेगी तो पार्टी कमज़ोर होगी। बीजेपी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब में 117 विधायकों की विधानसभा है, 69 पे बहुमत आता है। चर्चा तो ये भी है कि 50 से ज़्यादा विधायक राघव चड्ढा और इस टीम के संपर्क में हैं। अगर ऐसा है तो ये भगवत मान की सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। लेकिन ये तो समय बताएगा कि आगे केजरीवाल, संजय सिंह, भगवत मान अपने विधायकों को कितने भरोसे में रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। अब इन सब चीज़ों से आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि राजनीति में अब कोई उसूल, नैतिकता रही नहीं। आप किस पार्टी से, किस सिंबल से जीतते हैं, अपने कुछ फ़ायदे के लिए आप सत्ता में जो बड़ी पार्टी है उसके पास चले जाते हैं। दूसरा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का तो भय है ही। पहले भी तमाम विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेट हुई, जब तक वो विपक्ष की पार्टियों में रहे। जैसे ही वो बीजेपी में आ गए, सब कुछ शांत हो जाता है। ये तो पूरे देश को पता है। और ये मोदी युग में एक नया प्रयोग है कि किसी भी आदमी को अगर राजनीति से नहीं हरा पा रहे हो तो ऐसे उसकी पार्टी हड़प लो। अब इसमें पंजाब की जनता आगे तय करेगी कि केजरीवाल जी ने जिन लोगों पर भरोसा किया उनको उन्होंने बहुमत दिया। उन लोगों ने जिनको चुन के भेजा उच्च सदन में, वो किस आधार पर चुने गए? ये उद्योगपति, ये पैसे वाले लोग राजनीति में केवल अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, और वही फ़ायदा तो जो सत्ता में पार्टी बैठी है वही कर पाएगी, क्योंकि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो उसी के पास है। आगे पता चलेगा कुछ दिनों में कि किस करवट बैठती है। केजरीवाल साहब और संजय सिंह और मान अपनी पार्टी को इकट्ठा करके बचा पाते हैं या नहीं है। वरना ये तो मान लीजिए बीजेपी तो अब तोड़फोड़ करके रहेगी, और उससे बचना आसान काम भी नहीं है। अभी तक केजरीवाल जी कहते थे कांग्रेस पे और सब पे दोष आरोप, उनके लोग वहाँ टूट के चले जाते हैं। हमारे आम आदमी पार्टी का कोई आदमी बीजेपी में टूट के नहीं गया। तो ऐसी कहाँ गलती हुई उनसे
जो ये इतनी बड़ी टूट फूट हो गई। और ये केजरीवाल जी के लिए समय बहुत अजीब है, कैसे इससे बाहर निकलते हैं। उम्मीद है इससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कैसे पहले पंजाब की सरकार को बनाएं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनकी पार्टी के लिए भी, और उनका भी व्यक्तित्व इस पर दाव पे लगा हुआ है। देखते हैं राघव चड्ढा और उनकी टीम और बीजेपी कितना तोड़फोड़ आम आदमी पार्टी में कर पाती है, ये समय बताएगा। लेकिन ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि मान सरकार पंजाब में इस समय खतरे के है, कोई माने या ना माने। कितना बड़ा खतरा, कितनी बड़ी टूट फूट होगी, ये आगे आने वाले दिनों में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हमारी बात आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को पर्दाफाश को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।